अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एलएमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। क्या मास्क का मुखालफा माफ़ हो जाता है? अगर हो जाता है तो किस तरह होता है? आजकल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि अबशर और बैंक अकाउंट के बगैर हम मुखालफा चेक किस तरीके से करेंगे। उसके बाद फिर आपको मुखालफा माफ़ होने की जो हकीकत है उसके बारे में मुकम्मल डिटेल भी बताऊंगा। अगर वो माफ़ हो जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, किन कंडीशंस पे वो माफ़ होता है, वो भी मुकम्मल डिटेल्स में हम बात करेंगे और मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने अभी ये चेक करना है कि मुखालफा जो है वो चेक किस तरीके से करते हैं। इसके लिए ना ही अबशर की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनका अबशर अकाउंट भी नहीं होता, तो इसलिए फिर उनको जो है वो परेशानी होती है कि तो मैं अगर अबशर से या बैंक अकाउंट से तरीका बताऊंगा तो वो तकरीबन किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं होता या किसी के पास अबशर नहीं होता। तो इसलिए मैं वो तरीका बताऊंगा जो सबके पास जो है वो अवेलेबल हो। तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन से ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तरीका बिल्कुल सेम होगा। ब्राउज़र को ओपन करके आपने वेबसाइट ओपन करनी है EFAA.SA। EFAA.SA लिख के आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, यानी कि ये पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे EN पे यानी कि इंग्लिश पे क्लिक करके इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेनी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया इंक्वायरी। इंक्वायरी में यहाँ पे आपने अपना इकामा नंबर लिखना है। इकामा नंबर लिखने के बाद यहाँ पे वायलेशन नंबर अगर है तो वो लिख लीजिएगा, अगर वो नहीं है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इकामा नंबर और वायलेशन नंबर जो है ये दोनों चीज़ें लिख लेता हूँ। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखने के बाद आपने इंक्वायरी पे क्लिक करना है। मैंने इकामा नंबर और वायलेशन नंबर लिखा, तो अगर आपके पास वायलेशन नंबर नहीं है तो जस्ट आप डेट ऑफ बर्थ भी लिख के चेक कर सकते हैं। अगर यानी कि कोई वायलेशन का मैसेज नहीं आया तो आप कन्फर्म करना चाहते हैं कि कोई जो है वो आया तो नहीं है मुखालफा आपके इकामा पे, तो आप यहाँ पे इकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ जस्ट लिखिएगा। उसके बाद इंक्वायरी पे क्लिक कर दीजिएगा। इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये ग्रामा जो है ये आया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है, 1000 रियाल का जो है वो ग्राम आया हुआ है अनरिजॉल्व, यानी अभी तक ये जो है वो पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मुकम्मल डेट वगैरह भी है कि यानी कि इस आईडी पे इस इकामे पे जो है वो ग्रामा आया हुआ है। इसके बाद बात आ जाती है कि क्या इसको माफ़ करवा सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों ऑफिशियली कोई इसका तरीका नहीं है। ऑफिशियली तरीका का मतलब कि जैसे हर किसी चीज़ का प्रोसीजर बताया जाता है गवर्नमेंट की जानब से, या फिर जो उस सिस्टम को लॉन्च करता है उसकी जो मैनेजमेंट होती है। मिसाल के तौर पे जैसे तवक्कलना बनाया, तवक्कलना की रजिस्ट्रेशन हमने की, एक प्रोसीजर बताया गया। तो अगर उस तरीके से देखें तो इसको माफ़ करवाने का गवर्नमेंट की जानब से कोई भी जो है वो नहीं कि इस तरीके से आप इसको माफ़ करवाएं, यहाँ पे इकामा डालें, ये चीज़ें डालें तो इसको माफ़ करवा लें। लेकिन इस पे नज़रसानी की दरख्वास्त की जा सकती है। और नज़रसानी की दरख्वास्त करने पे अगर आप उसमें जो चीज़ टाइप कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने अपना मौक़िफ़ दिया है, यानी कि आपने उसको बयान किया है कि मैं ऐसे कर रहा था और ऐसे अचानक से जो है वो आ गया शूरता, यानी कि जो भी है, अगर आप उसमें अपने आप को जो है वो बेगुनाह साबित कर देते हैं तो फिर ये आपका मुखालफा माफ़ हो जाएगा। और बहुत से केसेस ऐसे मैंने खुद देखे हैं, मुझे खुद दोस्तों ने मैसेज भी किए हैं कि इस तरीके से उनके जो ग्रामे हैं वो माफ़ भी हुए हैं। इसमें आपको मैं एक और अहम पॉइंट बताता चलूं कि बहुत से लोगों के साथ ऐसे भी हुआ है कि 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली उनका ये ग्रामा माफ़ हो गया था। वो क्यों माफ़ हुआ था? वो इसलिए कि उनको जस्ट एक अलर्ट दिया गया था, यानी कि जिसको हम सिंपल कहते हैं कि उनको जस्ट डराया गया था। यानी कि उन्होंने छोटी-मोटी कोई वायलेशन की थी थोड़ी देर के लिए, तो जस्ट उनको डराने के लिए कि आइंदा इस चीज़ की ये पाबंदी करें, तो उनको जस्ट जो है वो मैसेज भेजा गया था, तो फिर वो ऑटोमेटिकली 1 महीने के लिए उसको कैंसिल कर दिया गया था। अब दूसरे नंबर पे एक इसमें नज़रसानी की दरख्वास्त की जा सकती है। नज़रसानी की दरख्वास्त करने से भी बहुत से जो दोस्त हैं उनका माफ़ हुआ है। वो किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ग्रामा जो है ये डबल नहीं होता, और दूसरे नंबर पे इसका इकामे पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि इकामा यानी कि एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो रिन्यू करने से पहले आप इसको लाजमी जमा करवाएं। और तीसरे नंबर पे अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो उसका भी इस पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। तो अब बात आ जाती है कि नज़रसानी की दरखास्त किस तरीके से दी जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सबसे जो मेन चीज़ है वो कोशिश करें कि अरबिक में लिखें। अरबिक में क्यों लिखें कि जब हम किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जो पड़ता है वो ज़ुबान का पड़ता है। अगर आप अरबी में लिखेंगे या अपने किसी अरबिक दोस्त से या किसी सऊदी से हेल्प लेके उसको बोलेंगे कि एक अच्छे तरीके से मैसेज लिखे, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब कि होगा कि आप इस तरीके से करें। मैसेज में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर तो आप गलत हैं, आपको खुद को पता है कि आप गलत हैं, तो फिर तो इस चीज़ को छोड़ दें, फिर तो फ़ायदा नहीं है।
अगर तो आपको लगता है कि ये मतलब कि गलती से दिया गया है, मेरी ऐसी कोई गलती नहीं है, तो फिर आप इस तरह ज़रूर कीजिएगा। मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों को ये इश्यू आया कि वो पानी पी रहे थे, पानी पीने के बाद मास्क ऊपर करने ही लगे तो ऊपर से वो छूटा आ गया, उसने पिक्चर ले ली। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखिएगा कि मैं जस्ट पानी वगैरह ही पी रहा था, जस्ट थोड़ी देर के लिए मास्क नीचे किया था, और उसके बाद आगे मुकम्मल डिटेल लिख दीजिएगा कि मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, मैं इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता, पहले भी 3-4 महीने से कंपनी ने सैलरी नहीं दी। यानी कि इस तरीके से डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा जो है वो ये ग्राफ बना के उनको सेंड करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो आगे बैठे हुए हैं सिस्टम में, सारे बैठे हुए हैं, वो लोग भी इंसान ही हैं, तो वो अगर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो इस पे उम्मीद है कि माफ़ हो जाए। उसके बाद ये लिख के सेंड कैसे करना है, इसके लिए आपका अबशर का अकाउंट होना ज़रूरी है। अबशर के अकाउंट में जाके आपने लॉगिन होके वहां से इसको करना होता है। इसमें मुकम्मल डिटेल से वीडियो भी बनी हुई है। पहले जो कर्फ्यू का मुखालफा था 10,000, उस पे मैंने वीडियो बनाई थी, और उस पे भी मुझे दोस्तों के कमेंट भी आए थे कि उनका भी उस तरीके से माफ हुआ है। तो वही वीडियो आप देखिएगा, तरीका बिल्कुल उसमें जो है वो सेम है, यानी कि उसी तरीके से ही हमने करना होता है। अबशर में लॉगिन होके तो अभी दोबारा से सारा डिटेल बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। बेसिकली वो वीडियो ये है कि 10,000 जो कर्फ्यू का ड्रामा था उसको माफ करवाने की, लेकिन उसमें भी माफ करवाने की नहीं, वो भी एक दरख्वास्त देना ही था, यानी कि वो भी एक रिक्वेस्ट ही करना था, और ये भी आपने रिक्वेस्ट ही करनी है अबशर की मदद से। तो आप उस वीडियो को देख के उसको फॉलो करते हुए, जैसे उसमें बताया गया है उसी तरीके को फॉलो करते हुए आप जो है इसमें से भी रिक्वेस्ट करके तो आप कोशिश कर सकते हैं कि उम्मीद है इस कोशिश से आपका मुखालफा जो है वो माफ हो जाए।